वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लेक्चर है इज अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम स्टार्टिंग से करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। दैट इज फर्स्ट लेक्चर की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लिखते ही कुछ वर्ड्स दिमाग में आ रहे होंगे। इट ओके, सपोज एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ठीक है, एंड ही इज जस्ट सेइंग दैट कि यार आलू लाओ, प्याज लाओ, टमाटर लाओ, उसने काटा, कुछ पेस्ट बनाया, तारे लगाई, गैजेट्स चलने लगे। दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये देखना आप, ये जो बैटरी है, इस बैटरी के अंदर क्या है? बैटरी के अंदर कुछ केमिकल्स भरे हुए हैं और वो जो केमिकल्स हैं प्रॉपर्ली रिएक्ट करते हैं, एनर्जी बनती है। इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑब्वियसली केमिकल्स ने जो रिएक्ट किया उसको हमने एक टर्म दे दिया अभी यहाँ पे, केमिकल एनर्जी। तो जो हम ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली इट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ chemical energy and electrical energy. chemical energy से बेटा इलेक्ट्रिकल जाएंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कल आएंगे। ये वाली जो ब्रांच में पढ़ना है, दिस इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले चीज दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, पढ़ने क्या बच्चों यहाँ है एक्चुअली redox reaction का meaning. What is basic this redox? जहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, वो रिएक्शंस केमिस्ट्री में कहलाती हैं redox reactions. तो अगर से जिंक है, ये कॉपर आयन से रिएक्ट करेगा और जिंक आयन बन गया है और साथ में बेटा कॉपर बन गया। तो यहाँ जिंक का एंड कॉपर का रिडक्शन, और ये काम अपने आप हो रहा है, दैट इज स्पॉन्टेनियस हो रहा है। इतन हुई स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हुई, इसमें डेल्टा जी नेगेटिव है, हर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में होता है, यानी एनर्जी बाहर आ रही है, गिब्स फ्री एनर्जी है एनर्जी। लेकिन उस एनर्जी पर हम चाहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना, तो हमें एक डिवाइस चाहिए। जैसे टीएस के लिए हम ये सेल्स के इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, तो you can say devices or it is a study which deals in interconversion of electrical energy and chemical energy, chemical and electrical, एक दूसरे का वाइस वर्सा या इंटर कन्वर्जन है कि हमारे पास केमिकल से इलेक्ट्रिकल कैसे बनाएं, इलेक्ट्रिकल से केमिकल कैसे। अभी हम चेक करते हैं कि ये केमिकल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल क्या है, ठीक है बेटा। अब यहाँ हमने दो तरह के सेल बनाए हैं, जैसा भी आपने देखा कि केमिकल से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल से केमिकल, तो दो तरह के सेल वर्ड्स दे दिए हैं। एक का नाम केमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बेसिकली हम क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हुई, अपने आप रिएक्शन हुई, हीट अपने आप निकली, वो जो उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर, तो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज किया और वो हीट एनर्जी रेडॉक्स रिएक्शन की थी जो केमिकल्स की अपने आप हुई है। तो केमिकल एनर्जी को हमने कह दिया एक तरीके से इलेक्ट्रिकल में बदल, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलने वाली डिवाइस कहला रही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बेसिकली अगर कोई कहेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स the energy liberated during spontaneous redox reaction into electrical energy.
ठीक है। लेकिन अभी मैं यहाँ शॉर्ट में सिर्फ ये लिख रहा हूँ CE, दैट मीन्स केमिकल एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जहां से हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी, ये वो वाला टर्म है कि आपके यहाँ मेहमान आया और उसने कहा टमाटर प्याज, और उसने वायर्स लगाई और बल्ब जल गए प्रॉपर्ली। तो बेटा पूरी डिस्प्लेज में तार लगाइए, उसके बाद और किसी डिवाइस की जरूरत नहीं होती, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने लगती है, क्योंकि वो कंटीन्यूअस है। ठीक है। प्रॉब्लम तब आती है जब बैटरी पूरी डिस्चार्ज होती है। हम इन जनरल जो रिचार्जेबल बैटरी है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो बेटा दूसरी डिवाइस बनी जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल बच्चों, कहीं पे वर्ड Okay, I hope so. Recording is going on. Sorry for the inconvenience. तो बच्चों बेसिकली अब हम जिसकी सेल की बात कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इलेक्ट्रिकल करेगी इन केमिकल्स में जाने के बाद एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स, मतलब इस रिएक्शन से रिवर्स करेगी। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो यहाँ जिंक था, ये बेटा कॉपर आयन से रिएक्ट कर रहा था और बनाए थे जिंक आयन और ये कॉपर आयन। 10th स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें या 11th स्टैंडर्ड में मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कॉपर, तो जिंक में कॉपर टू ये अपने आप रिएक्शन हो गई ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लिटिल बिट प्रॉब्लम इन रिकॉर्डिंग। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में समवॉट ये भी रिएक्शन है में चेंज हुआ। कैटायन का मूवमेंट कैथोड में, एनायन का मूवमेंट एनोड में। तो ये वाले जो सेल्स होंगे बच्चों, दीज सेल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो बेसिकली अगर सिंपल भाषा में कहें कि बैटरी है, और बैटरी जब आप डिस्चार्ज कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करती है, और बैटरी को चार्ज कर रहे हैं या फिर कोई और ऐसे प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी है, और वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कर रहे हैं। देखो बेटा Na और Cl अपने आप मिलके NaCl बना रहे हैं आयंस, बट NaCl आयन में से इन दोनों को अलग करना इट इज नॉट पॉसिबल डायरेक्टली, और इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस। इसके लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और ऐसे सेल्स कहलाएंगे इलेक्ट्रोलिटिक। तो बेटा तीन वर्ड्स क्लियर। पहला वर्ड था हमारा डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। भैया पहले तो आप ये बताइए क्या आपको समझ में आ रहा है क्या है ब्रांच? तो वो ब्रांच
जो बेसिकली केमिकल से डील करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी को केमिकल्स में हम स्टोर करेंगे, या ये कहना चाहते हैं उससे केमिकल में इसमें दो टाइप के बेसिकली सेल आएंगे, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरे को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये क्या होगा, यहाँ एक स्पॉन्टेनियस रिडक्शन ऑफ बैटरी। ठीक है बेटा, तो एक एग्जांपल यहाँ आप ले सकते हैं, चार्जिंग ऑफ बैटरी। ओके, नेक्स्ट, नाउ रिटर्निंग बैक। अब बच्चों हमें इन दोनों को एक एक करके पढ़ना है। तो हम पहले जो जनरल वर्ड है ना, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल्स है, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा क्वेश्चंस हैं, वेटेज ज्यादा है। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम सेल से घिरे हुए बच्चों अपने चारों ओर, अगर आप देखें, और आजकल तो कार बैटरी जो है, बैटरी ड्रिवन कार, मोबाइल, घड़ियां, ड्रोन्स, इन सब में कहीं ना कहीं सेल यूज करते हैं और उस एनर्जी से ही हम काम चलाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम सेल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से हुई, मैं आपको उसको थोड़ा सा शो करता हूँ। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, ऑब्वियसली, ये जो कि ब्लू कलर का होता है। इसमें जिंक की रॉड ऐड की साइंटिस्ट ने, जिंक, और थोड़ी देर में ये देखा कि यहाँ पे इस रॉड पे कॉपर डिपॉजिट होने लगा, कुछ जिंक नीचे भी आने लगा, यहाँ जिंक नीचे आने लगा, और ये सॉल्यूशन धीरे धीरे व्हाइट में जाने लगा। ये धीरे धीरे कलर चेंज होकर बेटा काले में आ रहा था, और यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें नीचे डिपॉजिट भी हो रही थी, ये ब्राउन कलर कह लीजिए और व्हाटएवर, ये चेंजेस इसमें देखने को मिले। और साइंटिस्ट ने जब यहाँ थर्मोमीटर लगा के देखा तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी बढ़ रहा। तो इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन निकाली कि इस यहाँ पे हो क्या रहा है कि जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है, और ऑब्वियसली ये बाद में व्हाइट कलर सल्फेट बन रहा था। दैट मींस ओवरऑल अगर प्रोसेस इन्होंने सोचा तो हो रहा था कि यहाँ जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर रहा था बच्चों, और ये जिंक खुद को चेंज कर रहा था जिंक सल्फेट में, और ये कॉपर, इसकी आयनिक फॉर्म रिएक्शंस भी देखी गई। तो ये हो रहा था, जिंक की कॉपर आयन से रिएक्शन हुई और बाद में बेटा जिंक आयन और कॉपर बन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ ओवरऑल गेम किसका है। पहला पॉइंट बच्चों, कुछ को लग रहा होगा मैंने सल्फेट दोबारा क्यों नहीं लिखा, जिसके में भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं होता, दे आर टर्म्ड एज स्पेक्टेटर आयंस। ये दर्शक गण होते हैं जिनकी हमें कोई जरूरत है नहीं, स्पेक्टेटर्स को हटाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे जो जिंक था उसने क्यूप्रिक आयन से रिएक्शन की है और जिंक के आयन बने हैं और कॉपर चेंज हो गया, क्यूप्रिक आयन मीन टू से जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन। मतलब जिंक और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन और लूज कर लिए, और इस गेन और लूज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है, इलेक्ट्रॉन मूव किए हैं, तो हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी बाहर नहीं मिली है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी हमें नहीं मिल रही है, बिकॉज ये कोई पर्टिकुलर डिवाइस नहीं है, ये कह लीजिए, या बच्चों हम ये सिंपली कहना चाहते हैं कि इट इज ए डायरेक्ट रेडॉक्स। भैया डायरेक्ट करने से कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, ये डायरेक्ट रेडॉक्स हो गया है, और इसलिए आदान प्रदान आपस में ही हो गए हैं, बाहर इलेक्ट्रिकल एनर्जी या वायर या नहीं है। इज इट क्लियर? तो साइंटिस्ट को ये तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था, अब कुछ ऐसा डिवाइस बनाई जाए
जिसमें इलेक्ट्रॉन जब मूव हो, वो मूव करेंगे तो वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। जो बेटा रिसर्चर्स बड़ी और इलेक्ट्रोकेमिकल के लिए उन्होंने इनडायरेक्ट रेडॉक्स का प्रोसेस ओरिजिनेट किया। व्हाट इज इनडायरेक्ट रेडॉक्स? उन्होंने कहा जो एक सेल होता है उसके अंदर दो अलग अलग सेल होते हैं। सेल के अंदर दो अलग अलग हाफ सेल होते हैं, एक जिसपे हम ऑक्सीडेशन कराएंगे और एक जिसपे हम रिडक्शन कराएंगे। यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर साइमल्टेनियस प्रोसेस बट नॉट इन ए कंटेनर। ये अलग अलग चैम्बर में दिखा रहे हैं। ये स्टार्टिंग है, धीरे धीरे जब चैप्टर के एंड तक आएंगे तो ऑब्वियसली हम देख लेंगे कि आज की तारीख में आप कोई सेल लेते हो तो उसके अंदर कोई दो कंटेनर होते हैं, ऐसा तो नहीं है। वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे उस बात पे, लेकिन पहले बेसिक देखते हैं क्या है। तो इन्होंने कहा कि हाफ सेल्स होते हैं और ये जो हाफ सेल है इसमें यहाँ पे मेटल सॉल्ट है, ये जैसे जिंक सल्फेट, और ये वाली रॉड जिंक। यहाँ हाफ सेल का ये बेसिक हाफ सेल है, बेसिक इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। जिंक की इलेक्ट्रोड या जिंक की रॉड है और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप है। कहने का बेसिकली मतलब है जिंक दो फेजेस में एग्जिस्ट कर रहा है। जिंक दो कर रहा है, एक तो न्यूट्रल जिंक है, एक तो न्यूट्रल जिंक है जो इस रॉड में है, और एक जिंक आयन है जो कि इस सॉल्यूशन में है। बेटा जिंक दो फेजेस में एग्जिस्ट कर रहा है, एक जिंक रॉड की तरीके से और एक जिंक आयन। आयन कहाँ है? सॉल्यूशन में, और रॉड में न्यूट्रल एटम है। इज इट क्लियर? ऐसे ही उन्होंने दूसरा हाफ सेल भी ले लिया है बच्चों। ये दूसरा हाफ सेल है और सल्फेट है, व्हाटएवर, सल्फेट की जगह क्लोराइड भी हो सकता है, और ये हम धीरे धीरे देखेंगे क्या चीज है। तो दो अलग अलग हाफ सेल लिए हैं, मतलब हम जो डीनियल सेल मल्टी रहे हैं, जिंक और कॉपर का सेल बहुत कॉमन है, बहुत पूछा जाता है, इसलिए यहां से स्टार्टिंग। तो यहाँ पे जिंक आयन इसमें एग्जिस्ट कराया, क्योंकि आपको ध्यान होगा हमने इससे जस्ट पहले इक्वेशन लिखी थी बेटा, ये इसमें होना तो यही था, जिंक को जिंक आयन में जाना था और कॉपर आयन को कॉपर में जाना था, होना तो यही है। तो इस चीज को ही ध्यान में रखते हुए ये चीज बनाई गई। क्या बनाई गई है कि एक न्यूट्रल एटम या मेटल रॉड, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, मेटल रॉड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। और अब जिंक की जो एक टेंडेंसी है, जिंक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो अगर आप यहाँ सपोज दैट ऐसा करें कि इसे वायर से कनेक्ट कर दें, तो अगर वायर से कनेक्ट करें कॉपर को, क्योंकि हमें मालूम है कि जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कॉपर, जिंक रईसी दिखाता है कॉपर पे, कॉपर में दान दक्षिणा फेंकने की कोशिश करता है, और यहाँ कॉपर के साथ कॉपर सल्फेट मौजूद है, जिंक के साथ जिंक सल्फेट मौजूद, दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो जैसे ही जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर फेंकेगा, मजबूरी है क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक तरीके से कॉपर जिंक से, तो इसके दो इलेक्ट्रॉन अगर उधर चल दिए तो बेटा कॉमन सेंस है, जिंक जो कि रॉड पे था, ये जिंक काहे में टूटा होगा? जिंक आयन में, और जिंक यहां से न्यूट्रल जिंक एटम यहां की ओर चल दिया और जिंक बदल गया काहे में बेटा? जिंक आयन। कॉमन सेंस, जिंक अगर जिंक आयन में गया है तो साथ में इलेक्ट्रॉन भी आए हैं, और वो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली इसलिए इधर की ओर मूव कर रहे हैं क्योंकि इधर कॉपर बैठा है जो कि जिंक के मुकाबले इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके इलेक्ट्रॉन एक तरीके से सकअप कर रहा है, खींच रहा है। और बच्चों जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियस प्रोसेस है, ये यहाँ आएंगे तो यहाँ सॉल्यूशन जो कॉपर के आयन हैं, क्यूप्रिक आयन हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बन के यहाँ विराजमान हो जाएंगे। तो जिंक का जो सॉल्यूशन है, आप प्रैक्टिकली सोच के देखिएगा,
जो ये जिंक का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और ये रॉड है, इनमें अपोजिट चार्जेस डेवलप हो गए। रॉड पे डेवलप हुआ था नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोड पे डेवलप हुआ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे डेवलप हुआ पॉजिटिव चार्ज। बेटा कभी भी दो चार्जेस या ये कहें इंडिविजुअल चार्जेस एग्जिस्ट नहीं करते। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से यहाँ निकल जाएंगे, तो क्या यहाँ सॉल्यूशन में चार्ज एग्जिस्ट करेगा? ऐसे ऐसे एग्जिस्ट करेगा? इज नॉट पॉसिबल। और अगर हुआ भी है तो ये मोमेंटरी होगा, बहुत कम टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, यहाँ जिंक का एक्यूमुलेशन हुआ, अनस्टेबल कंडीशंस बनने लगी, रिएक्शन रुक जाएगी। हम चाहते हैं रिएक्शन कंटिन्यूअस चलती रहे, तो हमें क्या करना है? कॉमन सेंस आपका लॉजिक क्या कहता है? ये जो चार्ज प्लस वाला आया है, इस एक्स्ट्रा चार्ज को आपको हटाना है। सिमिलरली यहां से कॉपर आयन अगर यहां चले गए हैं, कॉपर आयन बेटा यहां चले गए, तो निश्चित सॉल्यूशन में सल्फेट आयन बढ़ गए। और अगर सॉल्यूशन में सल्फेट आयन दैट मींस नेगेटिव आयन ज्यादा हो गए, तो इस रॉड के मुकाबले सॉल्यूशन में नेगेटिव आयंस बढ़ गए। दैट मींस electrolytic solution have negative charge while the rod has positive charge. Is it clear? Again same problem, पॉजिटिव चार्ज वाले ने तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन खिंचवा लिए थे, यहाँ वो रॉड तो एक तरीके से स्टेबलाइज होने चाह रही है, लेकिन सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये काम तभी संभव है जब बीच में एक हम ऐसे ट्यूब लगाएं जो हम जनरली कह देते हैं सॉल्ट ब्रिज। बेटा सॉल्ट ब्रिज क्या है? बेसिकली इसे हमें अलग से ही पढ़ना चाहिए। सॉल्ट ब्रिज पढ़ने के बाद अप्लाई करेंगे इसमें। व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज? बेटा बेसिकली इट इज अ यू शेप, जनरली हम यू शेप कह देते हैं, ग्लास ट्यूब। और इस ग्लास ट्यूब में यहां हम कॉटन के प्लग लगाए, ठीक है? दैट मींस कॉटन है, कोई लोहे का नहीं लगाया कि मूवमेंट किसी का नहीं हुआ। इसके अंदर हम जेलेटिन, अगर अगर सिलिका जेल समथिंग ऐसे रखेंगे जो ऑलमोस्ट जेली मीडियम लिया है। जेली मीडियम मतलब सेमी सॉलिड, नॉट प्योरली लिक्विड, नॉट प्योरली हार्ड सॉलिड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट KCl, KNO3 और व्हाटएवर, तो ये इलेक्ट्रोलाइट इसमें आएंगे। जनरली KCl, KNO3 ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज हुआ क्या? क्योंकि बेटा बोर्ड में तो लिखने को भी आएगा, तो उसको भी साथ साथ लेके चलना। सॉल्ट ब्रिज क्या हुआ? इट इज यू शेप ग्लास ट्यूब, एंड इट अगर N or silica gel is placed as a medium, it makes medium semi-solid, or you can say gel-type medium. जिससे कि flow of ions will become smooth. And in it, electrolyte is placed. सबसे important है electrolyte. वो नहीं लिखा तो गड़बड़। तो electrolyte is placed, for example, Kn और KCl. बच्चों एक्चुअल में हुआ क्या था? ये हमारा हाफ सेल्स थी, और इन हाफ सेल में हमने ये अभी पढ़ा था, यहां से जिंक यहां जाएगा, और उसके बाद यहां से कॉपर आयन यहां आएंगे। और हमने जब पढ़ा कि यहां जिंक आयन ज्यादा हो गए, प्लस चार्ज ज्यादा हो गए, तो इस सॉल्ट ब्रिज से, ये मैं अभी थोड़ा सा ऐसे ही दिखा रहा हूं, इस सॉल्ट ब्रिज से बेटा इधर नीचे कौन आ गया? ऑब्वियसली प्लस आयन को संभालने के लिए माइनस आयन आ गए। जैसे क्लोराइड है, KCl है, तो KCl का इस तरफ चल देगा, क्योंकि कॉपर यहां से इधर चले गए हैं, तो यहाँ सल्फेट ज्यादा हो गए। अब इनका जो नेगेटिव चार्ज है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इधर की ओर आ गए, और ऑब्वियसली जितने के आयन चाहिए सिर्फ उतने ही मूव करेंगे। एक्सटर्नली वायर या गैल्वेनोमीटर से जोड़ दोगे, तो ये वाला जो फिनोमेना जिसमें यहां इस तरफ की ओर मूव किया के आयन, और करने के लिए यहां से के सॉल्यूशन में आया न्यूट्रल करने के लिए। और ये मेन सॉल्ट ब्रिज का यूज है। क्या है? ये सॉल्यूशन का इंटरनल सर्किट जोड़ रहा है भैया। एक्सटर्नली दे आर कनेक्टेड विद वायर, एंड द सॉल्यूशन, द इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर्स, ये इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे, द इंटरनल सर्किट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज।
तो बेटा हर चीज को पढ़ने का जो बेसिक तरीका होता है भी आप पढ़ रहे हैं उसमें ये जरूर लगाइए ये कहाँ यूज होना है, क्यों होना है। तो पहला क्वेश्चन डिफाइन अगर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आता है तो इट इज दिस ट्यूब अगर एल्का इज प्लेस्ड gelatinous place to make medium semi solid or jelly like so that the movement of ions not hindered easily followed by cotton plugs are placed ऐसा ना हो कि सारे ions एक solution में आ जाएं तो according to the requirement जितना potential develop होगा उसी हिसाब से ये आएंगे। नेक्स्ट हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लें, KNO3 लें या KCl लें या कौन सा लें। पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट द आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी बच्चों आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली किसी की भी आप स्पीड करते हो तो जो कैटाइन की स्पीड और जो एनाइन की स्पीड है इसे कह रहे हैं आयनिक मोबिलिटी। तो यहाँ आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटाइन एंड एनाइन मस्ट बी सेम। अगर आयनिक मोबिलिटी सेम ये इलेक्ट्रोलाइट यूज किया या सिर्फ वही इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे जिसमें कैटाइन और एनाइन की मोबिलिटी सेम। ऑब्वियसली एक दो रीजन और भी हैं जैसे कि सेकंड रीजन हम कह सकते हैं बच्चों सेकंड रीजन हम ये कह सकते हैं कि आयन है ACl ये सॉल्यूशन में जाके किसी से इंटरेक्ट ना करे। सॉल्यूशन में सिर्फ इनका काम है चार्ज को न्यूट्रलाइज करो, बाकी कोई अपनी इंपॉर्टेंट मतलब कोई प्रेसिपिटेट ना बना ले, किसी के साथ इंटरेक्ट करके कोई स्ट्रॉन्ग लैटिस ना बना। जैसे एक क्लोराइड गया और वहां जिंक मिला तो ZnCl2 बनेगा बट इट इज सॉल्युबल तो ये आयनिक फॉर्म में ही रहेगा। हम ये नहीं चाहेंगे कि BaSO4 बन जाए, BaSO4 इज अ प्रेसिपिटेट स्पेरिंगली सॉल्युबल तो भैया वो तो रिएक्शन के आयंस को एक तरीके से प्रेसिपिटेट का रिएक्शन हिंडर करता है। तो इट शुड नॉट इंटरैक्ट और रिएक्ट should not react with any reactant product or substrate or whatever. ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करना। Getting my point? Third point, it eliminates और minimize ज्यादा अच्छा वर्ड है। Eliminate तो बिल्कुल खत्म करना होता है वो हो नहीं सकता। It minimize liquid junction potential. Liquid junction potential इसको ये minimize करता है। Slow and gradual समझ में आएगा What is liquid junction potential? अभी सिंपल भाषा में अगर हम ये कहें एकदम लेमैन लैंग्वेज में कि इसी को मान लेते हैं कि ऐसा ही सेल होता है, ठीक है। तो ये और ये लिक्विड कांटेक्ट में दिख नहीं रहे, लेकिन एक्चुअली में जब सेल्स बनाए जाते हैं या बचपन से लेकर आज तक कई बार किया होगा, टॉर्च का सेल निकाला, तोड़ के देखा अंदर क्या क्या है, बेटा वहां कुछ चैम्बर्स अलग अलग हैं। तो जहां दोनों चीजें कांटेक्ट में रखती है ना वहां एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या है अपोजिट जो है वो तो उस जंक्शन पोटेंशियल को वहां पे जो टेंशन चल रही है ना तो बॉर्डर्स पे उसको जो मेंटेन या मिनिमाइज करता है, एलिमिनेट करता है, कम करता है, अदरवाइज रिएक्शन रुक सकती है, उसको मेंटेन करता है आपका सॉल्ट ब्रिज, मिनिमाइज करता है आपका सॉल्ट ब्रिज। तो बेसिकली सॉल्ट ब्रिज के 3 यूजेस ये हो गए। बच्चों अभी तक हमने जो पढ़ा है बेसिकली एक मिनट आप इस पे नजर डालें कि हमारा आज का जो लेक्चर था पहले तो मैंने ठीक है थोड़ा सा फास्ट कर दिया है बेटा। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज हमने पढ़ी तो पहली हेडिंग हमने आज पढ़ी थी डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या डेफिनेशन है, ठीक है। एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी, कैटाइन कैथोड पे एनाइन एनोड पे जाएंगे, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है और एक इलेक्ट्रोकेमिकल हमने पहले देख लिया। इज इट क्लियर? तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में जाना और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल में आना, मतलब एक तरफ रेडॉक्स रिएक्शन होगी व्हिच इज स्पॉन्टेनियस और एक तरफ जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। जनरली डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल थी तो जनरली हम सेल्स या बैटरीज ने कहते हैं और चार्जिंग ऑफ बैटरी जो होगा उसका रिवर्स है। तो बेसिकली एक सेकेंडरी सेल होता है जिसमें दोनों काम हो जाए, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, और प्राइमरी सेल वो होता है जिसमें एक ही काम होता है या तो चार्जिंग या फिर डिस्चार्ज। क्लियर? तो आज हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डायरेक्ट रिडॉक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट रिडॉक्स क्या होता है। डायरेक्ट रिडॉक्स भी होता है और जो रिजल्ट्स है उससे पता चलता है कि हाँ ये रिडॉक्स हुआ है, बट द प्रॉब्लम इज दिस कि यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें बाहर नहीं हो रही, दैट इज
बेनिफिट, हमें टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, हीट निकल रही है और रिएक्शन भी हो रही है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी दिख रहा है। द प्रॉब्लम इज दैट कि वो वायर के थ्रू नहीं हो रहा, तो हमें नहीं मिल रहा था। दिस इज डायरेक्ट रिडॉक्स। फिर हमने इनडायरेक्ट रिडॉक्स कैसे करें, तो इनडायरेक्ट रिडॉक्स के लिए आपको पहला वर्ड याद रखना है, दो हाफ सेल बनाए गए, ऑक्सीडेशन अलग हाफ सेल में होगा, रिडक्शन अलग हाफ सेल में होगा, एकदम बेसिक लेके चल रहे हैं। ये भी अभी हम चेक करेंगे कि हाफ सेल्स या इलेक्ट्रोड कितने टाइप के होते हैं। फिलहाल एक बेसिक अगर हम कहें डायरेक्ट रिडॉक्स और इनडायरेक्ट में, यहाँ दो अलग अलग हाफ सेल्स हैं और इनको वायर एंड गैल्वेनोमीटर से बाहर से जोड़ा गया है, एंड बाहर से एक्सटर्नल सर्किट वायर से जोड़ने के बाद इंटरनल सर्किट जो इनका अटैच किया गया है, जोड़ा गया है, दैट इज थ्रू सॉल्ट ब्रिज। और क्योंकि अभी हमने सॉल्ट ब्रिज जस्ट अभी देखा है, आई होप सो आपको सॉल्ट ब्रिज क्लियर है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज में क्या किया था हमने, यू शेप ग्लास ट्यूब थी और ये ग्लास ट्यूब में कॉटन प्लग्स लगा दिए, मीडियम अगर अगर जिलेटिन ऐसा ले लिया जो म्यूसिलिनस और समथिंग जेली लाइक हो, जिससे कि मूवमेंट तो हो जाएगा लेकिन हिंड्रेंस या रेजिस्टेंस कह लीजिए उसके लिए। सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करेंगे, हम वो इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे जिसमें आयनिक मोबिलिटी कैटाइन और एनाइन की एकदम सेम है। अगर आयनिक मोबिलिटी सेम है तो हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉलोड बाय ये किसी से रिएक्ट भी ना कर रहा हो, ऐसा ना हो किसी सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट या किसी सॉल्यूशन में रिएक्ट करके कोई और लैटिस समथिंग बना रहा हो, और ये मिनिमाइज करता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ओके, आई होप सो ये आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ है। अब हमें पहले देखना है सेल का फॉर्मेशन जो हमारा चल रहा है, सेल का रिप्रेजेंटेशन, सेल फॉर्मेशन, रिप्रेजेंटेशन, रिएक्शन। तो ये सेल फॉर्मेशन हमारा बेसिकली मूवमेंट है। इसके बाद हम सेल को कैसे पेपर पे पेन से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्वियसली ऐसे तो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे हम। इस सेल को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो बेसिकली इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हुआ हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद इस रिप्रेजेंटेशन को हमें रिएक्शन में चेंज करना होगा, सेल रिएक्शन में। वो कैसे, जिंक की कॉपर आयन से हुई और फिर जिंक आयन और बच्चों कॉपर बन गया, तो बच्चों ये कहलाई हमारी सेल रिएक्शन। ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है, ये रिएक्शन है, और इससे हम निकालेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसे कैसे कहते हैं। तो ये वर्ड्स अब हमारे नेक्स्ट टर्न पे आएंगे। होपफुली यू एंजॉयड द लेक्चर, और इसके नोट्स में अभी तो एकदम स्टार्टिंग है, तो जितना हमने पढ़ा है उसके नोट्स में भेज रहा हूँ आपको, आप उसको go through that. That is only for reviews. Okay, have a nice day.